जैसे कि आगामी 22-23 तारीख का आपने जिक्र किया, हॉटस्पॉट ज़िले में हरियाणा का मेवात शामिल है, जामताड़ा का भी जिक्र होता है। बहुत सारे डीजीपी का आपने जिक्र किया कि कई राज्यों के डीजीपी बुलाए गए हैं। स्पेशल तौर पर आपको निमंत्रण मिला है, उसकी मेन वजह क्या है? और आपने कई अपराधों का जिक्र किया कि बहुत सारे अपराधों के आंकड़ों में गिरावट आई है, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो साइबर क्राइम जो है वो अब बहुत मल्टी लेवल का हो गया है। जैसे पहले कोई अपराध होता था तो एक थाने तक सीमित होता था या अपराधी किसी दूसरे थाने का हो सकता था, लेकिन साइबर की एक पूरी चेन है कि कहीं से सिम आ रहा है, कहीं का बैंक अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है। तो उसी विषय पे ये मीटिंग होती है साल भर, उसमें कई सारे विषय जो हैं वो रखे जाते हैं। तो उसमें एक पर्सपेक्टिव, चूँकि हमारा ये हॉटस्पॉट रहा है, वो मेरा भी मिलना वहाँ आवश्यक है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं और दूसरे ज़िले उससे क्या सीख ले सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हमारा प्रतिबिंब हॉटस्पॉट जो 1 अप्रैल को जितने हमारे थे, उससे लगभग 38% बचे हैं हमारे, बहुत पूरी टीम के समन्वय प्रयास से, और लोगों के द्वारा भी बहुत हमको इम्पोर्टेंट सूचनाएं दी गई। तो वो भी है, और अन्य जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो पूरे देश से ताकि शेयर हो पाएँ और सबको उस विषय में जो है वो अपने यहाँ जो है इम्प्रूवमेंट जो कर सकते हैं वो करें। बाकी अगर अन्य अपराधों की बात कर रहे हो तो जो पिछले 4 महीने का डाटा है कंपेयर टू 4 मंथ जो पिछले साल के थे, तो मैं एक तो पिछले साल का कंपैरिजन करता हूँ और एक हर 3 महीने का मैं देखता हूँ कि जैसे जनवरी फरवरी मार्च है तो अप्रैल मई जून में उसमें से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। फिर जो जुलाई का सितंबर है वो होना चाहिए, जिसको कि क्वार्टरली इम्प्रूवमेंट देखते हैं। तो इस तरीक़ा का अगर हम देखें तो अगर गौकशी के बात करूँ तो इस बार 129% ज़्यादा मुकदमे रजिस्टर हुए हैं, 39% ज़्यादा जो है अक्यूज अरेस्ट हुए हैं। अगर गोधन की बात करूं तो 67% ज़्यादा जो है हमने गोधन की इसमें रक्षा की है और उनकी जान बचाई है। और गाड़ियां जो ले जाती थी वो 136% ज़्यादा जो हैं रिकवर हुई हैं। 10 के आसपास लगभग ऐसी वारदात हुई हैं जिसमें कि क्रॉस फायरिंग हुई है और जिसमें जो गौ तस्कर थे वो भी चोटिल हुए हैं। अगर एनडीपीएस की बात करूं नशे की, तो पिछली बार से इस बार 91% ज़्यादा जो हमने एफआईआर्स की हैं, 58% ज़्यादा हमने अरेस्ट किए हैं। अगर नशे की बरामदगी की बात करूं तो हीरोइन पिछली बार से 223% ज़्यादा इस बार रिकवरी है। तो लगभग 850 ग्राम जो है हीरोइन पिछले 4 महीने में हमने रिकवर की है। इस पर और कार्रवाई जारी है। सल्फा की भी बड़ी रिकवरीज हुई हैं। पॉपी हस्क जो कि मेनली ड्राइवरों में बड़ा वो है, जिसको कि गांजा पत्ती या वो बोलते हैं, तो उस पर भी काफ़ी जो है कार्य चल रहा है। कैप्सूल्स जो हैं वो इस बार 7480 जो एनडीपीएस में आते हैं। तो अगर पिछली बार से बात करूं तो पिछले 4 साल के 4 महीनों में सिर्फ 106 जो थे वो रिकवर थे। भांग की बड़ी रिकवरी हुई है, लगभग 9000 किलो जो है भांग पकड़ी गई है। इसी तरह आर्म्स एक्ट में 122% ज़्यादा जो है इस बार केस रजिस्टर हुए हैं, 60% ज़्यादा जो है आरोपी अरेस्ट हुए हैं। साथ ही अगर मैं देसी कट्टे की बात करूँ तो 60% ज़्यादा रिकवरीज़ हैं। तो और अगर कार्ट्रिज की बात करूँ तो लगभग 153% ज़्यादा जो है उसकी रिकवरीज है। तो इसको भी हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जुए में भी हमारे नंबर ऑफ केसेस जो हैं बढ़े हैं और रिकवरी हमारी लगभग 2500 गुना ज़्यादा है इस बार अगर पिछले वर्ष से बात करूं तो। साथ ही गाड़ियों की जो रिकवरी है वो भी इस बार ज़्यादा है, 74% पिछली बार से। और यहाँ पे मेनली गाड़ी चोरी करके जो लाते हैं तो उन पे भी नंबर ऑफ़ एफआईआर हमने बढ़ाई है और जो अक्यूज उसमें आरोपी हैं वो भी हमने ज़्यादा अरेस्ट किए हैं। और साइबर में मैंने जैसे आपको बताया है कि जो है लगभग हम अगर हॉटस्पॉट की बात करें जो प्रतिबिंब के पोर्टल से आता है तो हम 38.5% हैं पिछले 4 महीने के, अगर हम 1 अप्रैल को कंपेयर करें और 1 अगस्त को जो है कंपेयर करें। साथ ही चाहे सिम कार्ड की रिकवरी हो, मोबाइल की रिकवरीज हो, एटीएम कार्ड जो उनके रिकवर हुए, सब में हमने काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत है इस बार जो हमने रिकवरी की हैं। आप रिकवरी कर लो तो वो जो भी अपराधी है ये समझ लीजिए कि उसका आपने इम्पोर्टेंट जो एसेट थे वो ले लिया आपने, वो इसलिए फिर अपराध से जो है दूर भागने लगता है। सोशल मीडिया पे हमारी मॉनिटरिंग चल रही है और 4-5 लोग डेली मॉनिटरिंग करते हैं। जब स्पेशल ओकेजन होती है तो मैं उसी टीम को दुगना या तिगना कर देता हूँ। तो आपने देखा है कि इसका असर जो अभी हमारी ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा निकली है उस पर भी था। तो जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या अश्लील बातें डालते हैं या समाज में विघटन करने वाली बातें डालते हैं, उनके जो भी हम अकाउंट हैं उस पर कार्रवाई करते हैं। इसमें आपसे एफआईआर भी हम रजिस्टर करेंगे संबंधित सेक्शन में। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, कोई पॉजिटिव बात बोले, हमको कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये भी जो है कार्रवाई चल रही है। पीओ की बात करूं तो लगभग 75% ज़्यादा जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं किसी भी मुकदमे में वो इस बार ज़्यादा अरेस्ट हैं। बेल जंपर लगभग हमारे 500% ज़्यादा अरेस्ट हैं पिछले साल के इन 4 महीनों के कंपैरिजन में। और रिवार्डेड क्रिमिनल भी पिछली बार जो 1 था वो इस बार 24 जो है हमने अरेस्ट किए हैं। तो ओवरऑल अरेस्टिंग भी ज़्यादा है हमारी
और इसके अलावा आगे हमने जो एक 111 धारा है भारतीय न्याय संहिता की, जिसमें कि उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का गैंग बनाया जाता है, जिसमें सज़ा भी ज़्यादा है और बेल भी आसानी से नहीं होती, तो उसके भी जो है वो प्रयास चल रहे हैं और उस पे भी पूरा प्रोसीजर चल रहा है। साथ ही एक 107 BNSS है जो पहले नहीं था, जो हमारे नए कानूनों में जो आया है, जिसमें हमारा प्रयास है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको जल्दी से जल्दी अटैच किया जाए। और दूसरी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, चाहे ईडी, सबसे हमारी कंटिन्यूस मीटिंग हो रही है कि जिन्होंने अवैध रूप से अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई है उस पर जो भी हार्शेस्ट कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। तो अगले 3-4 महीने में वो भी आपको दिखेगी यहाँ पर, जैसे भी हमारे केसेस जो हैं वो बनते हैं। साथ ही कोई भी अगर पूरी चेन में गौकशी में जो ऐप के थ्रू भी अगर कोई गाड़ी ला रहे हैं तो संबंधित ऐप वालों की भी ये कर्तव्य बनता है कि वो वेरीफाई करें। अगर कोई गलत कार्रवाई हो रही है उस ऐप के माध्यम से तो उनको ज़रूर उस पर कार्रवाई खुद से भी करना चाहिए कि हम वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, ये संदिग्ध गतिविधि दिख रही है। तो अब पूरी चेन को हम ब्रेक करेंगे और उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जो है दिखाई देगी आपको। सर, एनडीपीएस को लेकर आपने जिक्र किया कि अगले 2-3 महीने कड़ा प्रहार एनडीपीएस को लेकर होगा, क्या रणनीति खासतौर से नशे को रोकने के लिए बनाई? तो देखिए, मेरा इसमें 5 पॉइंट हैं जो सबके लिए बहुत आवश्यक है और जिसमें पूरा समाज जो है उसको साथ में खड़ा होना होगा। पहला तो होता है कटिंग द सपोर्ट, यानी जो कोई भी उसको सपोर्ट कर रहा है या कोई नशा बेच रहा है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है हमको। जो नशा बेचने वाला है उसके खिलाफ FIR, उसको कोई भी मदद कर रहा है तो उसको भी संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई करना। और एक होता है, उसके बाद आता है लॉ इन्फोर्समेंट, यानी कानून की भी जो सख्त से सख्ततम धाराएं लग सकती हैं। जैसे NDPS में प्रॉपर्टी अटैचमेंट का प्रोविज़न है, या उसमें पिट NDPS है जिसमें कि 6 महीने या 1 साल तक बेल नहीं होती, तो उन धाराओं को भी लगाना। मतलब अगर वो हमने लगा दिया तो 1 साल तक उस व्यक्ति की बेल नहीं हो सकती है। एक होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो कुछ बच्चे अगर नशे में चले गए हैं तो उनका नशा छुड़वाया जाए। तो उसमें स्वास्थ्य विभाग को कार्य करना होगा कि उनका अच्छे से, ताकि वो अपने आप को पीड़ित भी महसूस ना करें और उनके अंदर, जिसको बोला जाता है कि एक एम्पैथी की भावना से उनका हम रिहेबिलिटेशन करें, उनको वापस समाज में लाएं। तो वो जो यहाँ के चिकित्सक हैं उनका कर्तव्य बनता है कि उनका जो है नशा छुड़वाएं। एक होता है कि अवेयरनेस जनरेशन करना, तो काफ़ी संगठन कर भी रहे हैं और आगे भी हमारा प्रयास है कि इतनी अवेयरनेस हो, जो माता पिता वो जागरूक हों, जो समाज के लोग हों वो जागरूक हों, और अपने बच्चों को, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को उनको नशे की तरफ जाने से रोकें। एक मैं मानता हूँ जो 5वां पॉइंट है कि नए आइडियाज़, नए इनोवेशन लाना। तो आपके माध्यम से, दूसरे लोगों के माध्यम से जो भी अच्छे सजेशन आते हैं कि ये एक अच्छा आइडिया है, इसको हमको करना चाहिए, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे थ्रू जो भी उसमें हेल्प हो सकती है उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे अभी कई जगह मैं देख रहा हूँ कि सारे जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, हमारे मौलाना हैं, वो भी साथ में आ रहे हैं कि नशा नहीं करना। वो मस्जिदों से, मंदिरों से अनाउंसमेंट हो रहा है कि नशा नहीं करना। तो ऐसे जो भी, वो हर ज़िले के कुछ अलग आइडियाज़ हो सकते हैं कि इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, तो ये भी हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो एक तो सपोर्ट को कट करना है, एक कड़ा सा कड़ा कानून लगाना है जो भी नशा तस्कर है उसके खिलाफ। एक जो है, नशा कर रहे हैं अगर हमारे बच्चे तो उनका फिर से रिहेबिलिटेशन हो, उनका नशा छुड़वाया जाए। एक बहुत बड़ी अवेयरनेस हो जिसका बहुत बड़ा रोल है, ताकि उस चीज़ का डिमांड जो है वही घट जाए। जब कोई ख़रीदने वाला नहीं बचेगा तो कोई बेचने वाला क्यों आएगा यहाँ पर। और नया हम जो भी कर सकते हैं, ज़िले के लोगों के जो अच्छे आइडियाज़ आएंगे उनको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास है, और आपके माध्यम से मैं पूरे ज़िले के हमारे सभी नागरिकों से आह्वान करूंगा कि नशे के विरुद्ध सब अपनी ड्यूटी निभाएं, तभी हम यहाँ से जो है नशे को समाप्त कर सकते हैं। सर, कांवड़ यात्रा खत्म हो चुकी है, ब्रजमंडल शोभा यात्रा अच्छे से संपन्न हुई है।